Bismillahirrahmanirrahim. We start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. My name is Amara Khalid, the roll number 48 of BS Mathematics. I present the topic other type of storage के स्टोरेज की अदर टाइप्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस? All those devices which are used to store data are called storage devices. यानी वो तमाम डिवाइसेस जिनको हम डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि यहाँ पे हम टेप, माइक्रोफिल्म एंड माइक्रोफिच, इंटरप्राइज स्टोरेज, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स, ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जिनको हम डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एक्सप्लेन द टॉपिक टेप, तो मैं टेप टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टेप क्या होती है। टेप इज़ अ मैग्नेटिकली कोटेड रिबन ऑफ प्लास्टिक कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। टेप क्या होती है? टेप इज़ अ मैग्नेटिकली कोटेड रिबन ऑफ प्लास्टिक। टेप प्लास्टिक का मैग्नेटिकली कोटेड रिबन होता है, कैपेबल फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, जिसमें हम बहुत सारी मिकदार में डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। एंड टेप इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन अदर स्टोरेज मीडियम्स, यानी टेप लेस एक्सपेंसिव होती है दूसरे स्टोरेज मीडियम के मुकाबले में, बट आल्सो मच स्लोअर, लेकिन ये बहुत स्लो काम करती है क्योंकि इट इज़ सिक्वेंशियल एक्सेस, क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस है। एंड इट इज़ ऑफन यूज फॉर बैकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को बैकिंग अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होती है? ये वो डिवाइस होती है जो सीक्वेंस एक्सेस के तौर पर काम करती है, यानी जो भी डाटा हमने जिस सीक्वेंस में भी स्टोर किया होगा उसी सीक्वेंस में हम डाटा को एक्सेस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस के तौर पर काम करती है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा हम जिस सीक्वेंस में भी स्टोर करेंगे उसी सीक्वेंस में इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जिस सीक्वेंस में हमने डाटा को स्टोर किया है उसी सीक्वेंस में हम डाटा को रीड और एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम डायरेक्टली किसी भी लोकेशन में नहीं जा सकते डाटा को एक्सेस करने के लिए। इसमें हम एक सीक्वेंस से डाटा को एक्सेस करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, रैंडमली हम इसको डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारे पास मैग्नेटिक टेप है जिसको हम डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल टेप की जगह भी सीडी ने ले ली है। इसमें रिबन बने होते हैं जो टेप के अंदर रन करते हैं। हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप पर हम डाटा को किस तरह स्टोर करते हैं। द सर्फेस ऑफ मैग्नेटिक टेप इज कोटेड विद मिलियन ऑफ टिनी आयरन पार्टिकल दैट डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन दैम। मतलब हम मैग्नेटिक टेप वो होती है जिसमें आयरन ऑक्साइड से बनी होती है, यानी वो छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल उसकी सरफेस पर होते हैं ताकि इस पर डाटा स्टोर कर सकें। हर पार्टिकल एक मैग्नेट के तौर पर काम कर रहा होता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सके। ईच ऑफ दिस पार्टिकल कैन एक्ट एज अ मैग्नेट टेकिंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड। हर पार्टिकल मैग्नेट के तौर पर काम कर रहा होता है। द रीड राइट हेड ऑफ मैग्नेटिक टेप ड्राइव कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। रीड और राइट का जो हेड होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है that generate magnetic field in the iron on the storage medium as the head passes over the tape। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब वो हेड जैसे जैसे मूव करेगा आपके स्टोरेज मीडियम पर, जो छोटे छोटे आयरन के ज़रात से बना होता है, जब वो इन पर मूव करेगा तो मैग्नेटिक टेप क्रिएट होगी। जैसे जैसे वो इन पर मूव करेगी तो मैग्नेटिक टेप क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक टेप के क्रिएट होने की वजह से डाटा उस पर स्टोर हो जाएगा। इस तरह हम मैग्नेटिक टेप पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। वाई डू वी यूज़ टेप? हम टेप को क्यों इस्तेमाल करते हैं? टेप इज़ अ मीडियम ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा। टेप एक ऐसा मीडियम है जिसको हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा यानी डाटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा देर तक डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
Due to longer durability and significantly lower energy cost, tape remain the medium of choice for archiving and long-term data storage. इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड सिग्निफिकेंटली लो एनर्जी कॉस्ट की वजह से टेप को हम बहुत लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इन मोस्ट केसेस कंपनीज डू नॉट नीड टू असेस डाटा स्टोर्ड ऑन दीज टेप इन रियल टाइम. बहुत से केसेस में कंपनी को डाटा जो हमने स्टोर किया जाता है उसको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन आजकल टेप का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है. इसकी जगह बहुत सी और डिवाइसेस ने ले ली हैं. लेकिन पहले टेप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था. अब टाइप्स ऑफ टेप यानी टेप्स की टाइप्स क्या हैं. सबसे पहले है लीनियर टेप ओपन, जिसको हम LTO से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरी है डिजिटल लीनियर टेप, जिसको DLT से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड थर्ड इज़ एडवांस इंटेलिजेंट टेप, जिसको हम ART से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट, लीनियर टेप ओपन. लीनियर टेप ओपन इट इज़ अ मैग्नेटिक टेप. ये एक मैग्नेटिक टेप होती है. डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी ओरिजिनली डेवलप्ड इन लेट 1990s, जो 1990s में डेवलप हुई थी. इट इज़ एसेंशली हाई कैपेसिटी हाई परफॉर्मेंस टेप स्टोरेज, जो कि हाई कैपेसिटी और हाई परफॉर्मेंस टेप स्टोरेज होती है. नेक्स्ट, डिजिटल लीनियर टेप. इट इज़ अ मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन फ्रॉम 1984. ये एक मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोरेज है जो डेवलप्ड हुई थी डिजिटल इक्विपमेंट के ज़रिए इन 1984 में. इट इज़ अ मैग्नेटिक टेप. ये एक मैग्नेटिक टेप है एंड ड्राइव सिस्टम और एक ड्राइव सिस्टम है यूज़ फॉर कंप्यूटर डाटा स्टोरेज एंड अर्चीविंग, जो कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए और अर्चीविंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. थर्ड, एडवांस इंटेलिजेंट टेप. इट इज़ discontinued हाई स्पीड हाई कैपेसिटी मैग्नेटिक टेप स्टोरेज फॉर्मेट डेवलप्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सनी. ये एक हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोरेज है, डेवलप्ड हुई थी एंड कंट्रोल बाय और सनी के ज़रिए कंट्रोल इसको किया जा रहा है. इट इज़ कम्पीटेड मेनली अगेंस्ट द DLT, LTO, DAT एंड VXA फॉर्मेट. और इसने DLT, DAT एंड VXA फॉर्मेट के अगेंस्ट मुकाबला किया. अब इसके करेक्टरिस्टिक्स. कैपेसिटी मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. इसमें हम बहुत अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं. पोर्टेबल, ये बहुत ज़्यादा यानी इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं. ड्यूरेबिलिटी, इसमें हम जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं. कॉस्ट, ये बहुत सस्ती होती है, आसानी से इसको परचेज़ किया जा सकता है. अब व्हाट इज़ मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप क्या होती है. मैग्नेटिक टेप इज़ अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मेड अप ऑफ थिन मैग्नेटाइजेबल कोटिंग ऑन अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म. मैग्नेटिक टेप एक मीडियम होता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग करने के लिए. ये प्लास्टिक रिबन का बना होता है. इसमें प्लास्टिक रिबन को मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल से कोट किया जाता है, जैसा कि आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड हो गया. इसमें डाटा परमानेंट स्टोर रहता है. ये एक टेप होती है जिसको आपने यूज़ होते हुए देखा होगा. ये बहुत अरसा चलती रही, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है. लेकिन इसको म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है कि वो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते हैं. इसमें 2 रील्स होते हैं. इसके ऊपर पट्टी चढ़ी होती है जिसको रिबन कहते हैं. इसमें डाटा स्टोर होता है क्योंकि इसके मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड होता है. जब भी डाटा स्टोर करना होता है वो इस रिबन पर स्टोर होता है. इट वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी इन 1928 बेस्ड ऑन मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग. ये सबसे पहले जर्मनी में 1928 में डेवलप हुई थी, जो मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग पर बेस करती थी. अब मैग्नेटिक टेप में होता क्या है. मैग्नेटिक टेप इज़ मोस्ट पॉपुलर मीडिया फॉर लार्ज डाटा. मैग्नेटिक टेप एक डाटा स्टोर करने वाला मीडिया होता है. एक प्लास्टिक का रिबन होता है जिस पर
राइट किया गया होता है। और मैग्नेटिक टेप इज़ 50 टू 2400 फीट लॉन्ग। ये मैग्नेटिक टेप 50 से 2400 मीटर लंबी होती है, फीट लंबी होती है। एंड मैग्नेटिक रील स्टोर ऑडियो और वीडियो इन द रील। मैग्नेटिक टेप में हम ऑडियो और वीडियो स्टोर करते हैं रील्स में। ये जो रील होती है ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती है। इसको हम ऑडियो और वीडियो को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस रील में हम डाटा स्टोर करते हैं। जिस मटेरियल की मदद से हम इसमें डाटा स्टोर करते हैं उसके हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, इसलिए इस टेप का नाम मैग्नेटिक टेप था। इसके अंदर जो रील है वो प्लास्टिक की है। इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की होती है जिसकी मदद से इस पर डाटा स्टोर किया जाता है। वट इज़ इट्स यूज़ फॉर? हम इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? टू स्टोर द डाटा सच साउंड वीडियोस और रिकॉर्डिंग ऑन अ प्लास्टिक मैग्नेटिक कोटेड टेप विच इज स्टोर्ड ऑन अ रील। इसमें हम साउंड, वीडियो और रिकॉर्डिंग को स्टोर कर सकते हैं डाटा के तौर पर ऑन अ प्लास्टिक मैग्नेटिक कोटेड टेप, जो कि मैग्नेटिक प्लास्टिक कोट पर टेप पर कोट किया गया होता है। विच इज स्टोर ऑन अ रील, जो कि रील पर स्टोर हो जाता है। जैसा कि ये दो रील्स हमें नज़र आ रहे हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोट किए हुए हैं। जैसे जैसे ये मूव करेंगे इन पर डाटा स्टोर होगा, जैसे चाहे वो साउंड हो, चाहे वो वीडियो और रिकॉर्डिंग हो, ये रील में स्टोर होगा और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि मैग्नेटिक ऑडियो टेप और मैग्नेटिक वीडियो टेप। मैग्नेटिक ऑडियो टेप जो होती है इट इज़ यूज टू कैप्चर स्पीच एंड म्यूज़िक। इसको हम स्पीच और म्यूज़िक को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास मैग्नेटिक वीडियो टेप होती है इट प्रोवाइड्स अ लो कॉस्ट मीडियम फॉर रिकॉर्डिंग एनालॉग टू वॉइस एंड वीडियो सिग्नल डायरेक्टली एंड साइमल्टेनियसली। जो हमें वॉइस और वीडियो को डायरेक्टली एंड साइमल्टेनियसली लो कॉस्ट मीडियम पर रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रोवाइड्स करता है। मैग्नेटिक टेप इट इज़ अ मैग्नेटिक डिवाइस। ये एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है क्योंकि हम इसमें डाटा जो होता है मैग्नेटिकली स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी इसमें हम काफ़ी मिकदार में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू बैकअप डाटा। इसको हम डाटा को बैकअप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा डाटा जिसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। बहुत सारे ऑफिस और मेन फ्रेम का डाटा मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रखते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज इट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करती हैं। नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू रीड एंड रिकॉर्ड डाटा। इसको स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है ताकि ये डाटा को रीड और रिकॉर्ड कर सके। ओवर 100 GB मेमोरी कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी 100 GB होती है। इट इज़ चीपर टू शेयर डाटा ऑन दैम। और ये सस्ता होता है डाटा को शेयर करने के लिए। ये हमारे पास मैग्नेटिक टेप की आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू यू स्टोर मैग्नेटिक टेप। हम मैग्नेटिक टेप को कैसे स्टोर कर सकते हैं? यूज़ एंड स्टोर मैग्नेटिक टेप रील्स एंड कैसेट इन अ क्लीन एनवायरनमेंट। मैग्नेटिक टेप रील्स और कैसेट को हम क्लीन एनवायरनमेंट में रख के हम इसका इस्तेमाल और इसको स्टोर कर सकते हैं। अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ द टेप्स बाय डर्ट, डस्ट, फिंगरप्रिंट, फूड, सिगरेट स्मोक एंड ऐश एंड एयरबोर्न पोल्यूटेंट। हमें अवॉइड करना होगा टेप को बाय डर्ट से, डस्ट से, फिंगरप्रिंट से, फूड से। जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर डस्ट ना हो। और टेक केयर नोट टू ड्रॉप टेप्स और कैटरेज के हमें इसकी टेक केयर करनी होगी टू ड्रॉप टेप्स। कीप टेप आउट ऑफ स्टोरिंग सनलाइट एंड अवॉइड कंटेक्ट विद वाटर। और हमें सनलाइट से इसकी हिफाजत करनी होगी एंड अवॉइड कंटेक्ट विद वाटर और वाटर से। ये हमारे पास इस तरह हम मैग्नेटिक टेप को स्टोर कर। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक टेप, यानी मैग्नेटिक टेप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ स्टोरेज। इसकी स्टोरेज की टाइप क्या होती है? मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक होती है क्योंकि इसमें हम डाटा मैग्नेटिकली स्टोर कर सकते हैं। डाटा एक्सेस, सीरियल एक्सेस, अनलाइक टू डायरेक्ट एक्सेस ऑफ हार्ड डिस्क, यानी कि इसमें हम डाटा को एक सीक्वेंस के साथ एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली और डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, जैसा कि हम हार्ड डिस्क में डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब cost of storage. This is probably the most effective method of storing data, which is why it is the technology choice for archiving data. यानी कि ये एक मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है डाटा को स्टोर करने का, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे कैपेसिटी कैन बी अ टेराबाइट और मोर। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्पीड, द स्लोएस्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्टोरेज मीडिया फ्रॉम विच टू असेस डाटा, विच इज़ वाई इट इज़ फाइन फॉर अचीविंग बट नॉट इमीडिएट डाटा रिट्रैवल। इसमें हम डाटा को स्टोर तो बहुत ज़्यादा मिकदार में कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सेस बहुत स्लो होती है। लेकिन इसमें हम डाटा को एक्सेस बहुत आहिस्ता स्लो कर सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंशियल एक्सेस है। इस वजह से डाटा बहुत स्लो एक्सेस होगा, इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है अदर्स स्टोरेज मीडिया के मुकाबले में। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप, यानी मैग्नेटिक टेप के फ़ायदे क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास है इनएक्सपेंसिव, मतलब ये हमारे पास लो कॉस्ट मेमोरीज, यानी ये महंगी नहीं होती, इसको हम आसानी से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज, इट प्रोवाइड बैकअप और अर्चीवल स्टोरिंग, यानी मैग्नेटिक टेप में हम डाटा बैकअप रखते हैं, ऐसा डाटा जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना होता है। बहुत सारे ऑफिस और मेन फ्रेम का डाटा मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रखते हैं और इसको हम बहुत देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूजेबल, कुछ डाटा हम बार बार रीड कर सकते हैं, इसमें न्यू डाटा भी ऐड कर सकते हैं। रीयूजेबल, कुछ डाटा हम बार बार रीड कर सकते हैं, इसमें न्यू डाटा भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम जो डाटा स्टोर होता है इसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और डाटा जो हमारे पास होता है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टेबल, इसको हम ये इजी टू कैरी है, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा सकते हैं। कम्पैक्ट एंड इजी टू स्टोर, इट इज़ कम्पैक्ट एंड इजी टू स्टोर ऑन नेक्स्ट, कहीं भी हम इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप, कि हमारे पास मैग्नेटिक टेप के नुकसान क्या हैं। फर्स्ट, sequential access is the disadvantages mean it does not allow access randomly and directly। ये एक sequential access डिवाइस है, मतलब हम डायरेक्टली किसी भी लोकेशन में नहीं जा सकते, रैंडमली भी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें हम एक सीक्वेंस से डाटा को एक्सेस करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और डाटा को स्टोर करेंगे। इट रिक्वायर केयरिंग टू स्टोर ह्यूमिडिटी डस्ट फ्री, यानी हम जब डाटा इसमें स्टोर कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर डस्ट ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो। जब भी हम डाटा को स्टोर करेंगे तो केयर करनी पड़ती है। अगर इट स्टोर डाटा कैन नॉट बी इजीली अपडेटेड और मॉडिफाइड, इसमें जो डाटा को हम अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि सिक्वेंशियल ऐसे अपडेट कर सकते हैं लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप, के मैग्नेटिक टेप के यूज़ क्या हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एप्लीकेशन दैट आर बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग। हम इसको एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास सिक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग पर बेस कर रही होती हैं। बैकअप ऑफ डाटा फॉर ऑफलाइन स्टोरेज, यानी जो डाटा बैकअप हम मैग्नेटिक टेप में रखते हैं, हमने लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना होता है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अर्चीविंग ऑफ इनफ्रीक्वेंटली यूज डाटा, और इनफ्रीक्वेंटली यूज डाटा की अर्चीविंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डाटा नॉट लिंक टुगेदर, और डाटा को ट्रांसफ़र एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करने के लिए जो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होते, इसके लिए हम मैग्नेटिक टेप को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक टेप के यूसेस। नेक्स्ट हमारे पास है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव क्या होती है? टेप ड्राइव रीड एंड राइट्स डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन टेप। टेप ड्राइव रीड डाटा को रीड और राइट करती है टेप पर। A tape drive is a device that stores computer data on magnetic tape.
एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो कंप्यूटर डाटा को मैग्नेटिक टेप पर स्टोर करती है। यानी जो कुछ भी हम रिकॉर्ड करेंगे टेप ड्राइव पर, वो उसे मैग्नेटिक टेप पर राइट करेगा। आजकल टेप की जगह सीडी ने ले ली है। इसमें रिबन बने होते हैं जो टेप ड्राइव के अंदर रन कर रहे होते हैं। ये हमारे पास टेप ड्राइव आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है टेप ड्राइव। ये टेप ड्राइव है जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप पर। और व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ टेप ड्राइव? टेप ड्राइव के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? टेप ड्राइव प्रोवाइड्स sequential access storage unlike a hard disk drive which provide direct access storage। टेप ड्राइव हमें sequential access storage प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें टेप ड्राइव में भी हम डाटा एक सीक्वेंस के तौर पर एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली या रेंडमली डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक स्टार्टिंग से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो डाटा स्टोर होगा उसको हम एक सीक्वेंस से असेस करेंगे, जबकि हार्ड डिस्क में हम डायरेक्ट डाटा को असेस कर सकते हैं। A disk drive can move to any position on the disk in a few milliseconds, but a tape drive must physically win tape between reel to read any one particular piece of data। डिस्क ड्राइव में हम फ्यू मिली सेकेंड में मूव कर सकते हैं किसी पोजीशन पर, जबकि टेप ड्राइव में हम एक पार्टिकुलर पीस ऑफ डाटा को रीड कर सकते हैं रील्स के दरमियान। ये हमारा टॉपिक था टेप का जो मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।